मुस्लिम दलित आघाड़ी का तीसरा दिन यहाँ पर भूख हड़ताल चालू है। जिस तरह से मुंबई एमपुर विभाग के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो या मालमत्ता जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे बड़े भ्रष्टाचार का ये गढ़ माना जाता है एमपुर विभाग, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। और जो अधिकारी पहली बार आते हैं इस वार्ड में, अगर पहली उनकी पोस्टिंग या दूसरी पोस्टिंग है और पहली पोस्टिंग में वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, तो कारण आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। क्यों ये कि पूरा टोटल 115 वार्ड आता है, यहाँ 15 नगर सेवक रहते हैं और 15 नगर सेवक में करीब 12 नगर सेवकों के जो हद में वो बड़े पैमाने पर स्लम एरिया आता है, मतलब झोपड़पट्टी वाला आता है। तो झोपड़पट्टी में लोग जो बड़े बड़े जगह है, खाली जगह है, काम करने की जगह है, और सब बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। उसी भ्रष्टाचार को लेके एक मुस्लिम आघाड़ी दलित के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सैयद आफ्ताब आदमी ने एक गौतम नगर के अंदर जो 2.5 एकड़ की खेती को लेकर उन्होंने एक साल से उन्होंने लेटर वर्क किया है। एक साल में बहुत बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, इसके लिए उन्होंने उपवास बैठा है। हम आपको अंसारी कंपाउंड के बारे में जानकारी दे दें कि 2-3 साल पहले अंसारी कंपाउंड को मुंबई महानगर पालिका एमपुर विभाग के अधिकारियों ने पूरे स्लम को तोड़ दिया गया था और तोड़कर पूरा कंपाउंड खाली किया था, लेकिन भूमाफिया लोग जो हैं वो आपस से कब्जा करके वो लोगों को बेच दिए गए हैं और उसी को चलते आज यहाँ उपवासन है, जिसका नाम आपको बता दें। पहले अधिकारी के एमपुर विभाग के अधिकारी है जो संजय वाघमारे हैं, कार्यकारी अभियंता है इमारत व कारखाने के। तो ये सब कुछ भी बोलते नहीं है, गूंगे आदमी है। ये सोच लेना कि इनको खाली पैसा खाने के लिए बोलता और कार्रवाई तो के नाम पर जीरो रहते हैं। दूसरे हैं विशाल चौधरी, वो यही है यहाँ के बिल्डिंग और बीएफ उनके ही अंडर आता है। और हंसराज पाटिल एक जूनियर इंजीनियर हैं। और ये जो मेंटेनेंस के संतोष मेथर हैं, वो भी देखा जाए तो आज जो 3 साल कम से कम लगभग 2-2.5 साल हो गए और 2.5 साल में कई करोड़ों का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो भी भ्रष्टाचार मेंटेनेंस में किया है, जो सीता के उनके अंडर आता है, 3 से 4 वार्ड आता है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार करने में लोग माहिर हैं, उनके बड़े अधिकारी भी सपोर्ट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो इनका जो सबसे बड़ा मांग है कार्रवाई करने का, जो जियाउद्दीन सिद्दीकी, मुन्ना गोल्डन और बांग्लादेशी इम्तियाज, कयूम अंसारी, चांद उर्फ पार्किंग दादा, बरकत, सिकंदर, जमीर कादर शेख, जुबेर, साबाद, मोशिम, अशरफ, ये टोटल 11 लोग हैं। 11 को लोग आज ये 3 दिन से सैयद जी हैं आंदोलन बैठेंगे। सर आपसे बात करेंगे, अभी तक आपके पास कोई भी अधिकारी क्यों नहीं आया? और पुलिस, पहली बात तो कल आपका स्टेट था परसों और कल आपको स्टेट तोड़ दिया गया, क्या कारण है उसका तोड़ने का? सर भू माफिया से मिले हुए लोग हैं। बीएमसी के सारे अधिकारी और पुलिस मिली हुई है। पुलिस को इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि रात के 1 बजे तक जब यहाँ मेरे पर हादसा हुआ तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। 13 लोग को ले गए, उनको अरेस्ट की केस बनाई। लेकिन उसके बाद 1 बजे किसका फ़ोन आया, कौन से अधिकारी का फ़ोन आया या कौन से भूमाफिया का फ़ोन आया कि आप हटा लो पुलिस? इसका लगता है कि हादसा मेरे साथ दोपहर में हुआ था, शाम को मेरे मर्डर करने की पूरी प्लानिंग थी, इसलिए पुलिस ने बंदोबस्त हटा लिया। इसलिए मैं पुलिस को दोषी मानता हूं। और बीएमसी के अधिकारी को नाम बताएं, वो पूरा लिप्त है उसमें। ये लोग उससे हफ्ता खाते हैं। मेरे पास सुबह में आज वार्ड ऑफिसर साहब आए थे 9 बजे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपकी कुशल मंगल लेने आया हूं, आप यहाँ नहीं बल्कि अंदर बैठिए भूख हड़ताल पे। मैं बोला साहब भूख हड़ताल बैठने की नौबत क्यों आए, मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरे हमदर्द शुभचिंतक हो तो अंदर क्यों बिठा ले हो? नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारे गोंडे में पढ़ने लिखने के बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो 1-2.5 एकड़ की ज़मीन भूमाफिया कब्जे करके बैठे हैं, 50 लाख रुपये भाड़ा ले रहे हैं। तो जहाँ खाली करवा कॉलेज बनवा दो। मैं अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि साहब ये भूमाफिया लोग से जंगल से छुड़ाओ जगह। और ये जो वार्ड है ये करप्शन का हब बन गया है। एमइस्ट के जितने अधिकारी हैं सब के सब करप्टेड हो गए हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ईडी की इंक्वायरी इन ऑफिसरों से करानी चाहिए कि इनके पास कितनी पगार आई, कितना खर्चा किए और कितनी बड़ी गाड़ियाँ, बिल्डिंग, बंगला कहाँ और कितना 2.5%, 10% प्याज पे पैसे चलाते हो, वो भी मुझे मालूम पड़ा। अभी सूत्रोधार से मालूम पड़ा मुझे कि ये लोग इसी गोंडी के अंदर ब्याज पे धंधा करते हैं पैसे का। पैसा आता कहाँ से? ऐसे भूमाफियों से पैसा लेते हैं और लेके सबको भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़
डिप्टी सीएम साहब, आप गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक जगह 2.5 एकड़ का जो अंसारी कंपाउंड खाली करा के वहाँ पे एक हॉस्पिटल चालू किया। गोंडी की जनता के लिए पढ़ाई हो, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो हम सबकी उन्नति होगी। आप बोलते हो मुलगी शिकली शिक्षित झाली तो प्रगती झाली, तो साहब करून घ्या, काढून दाखवा। आम्ही त्यासाठी उपोषण बसलेले साहेब, आम्हाला मदत करा प्लीज, आभार तुमचे होईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आफ्ताब जी, एक बात और, यहाँ के आमदार जो अबू आसिम साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं आमदार, लेकिन आमदार विधानसभा में क्या लगता है कि आमदार साहब को क्या लगना चाहिए कि आपका सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है आमदार, खासदार, नगर सेवक जो भी हैं वो सब लिप्त हैं, क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ। क्या आमदार के कान पे बात नहीं गई, न्यूज नहीं गई, मीडिया नहीं गई? हाँ, मीडिया सोशल वर्क ऐसा आज के देश में है कि सब कुछ मालूम पड़ जाता है। एक कहाँ सा छोटा सा पाइप लीकेज होता है तो वो भी मालूम पड़ जाता है पूरी दुनिया को। तो 3 दिन से मैं उपवास बैठा हूँ, भूख हड़ताल बैठा हूँ। उनको नहीं मालूम कि हमारी एक जनता, हमारे वार्ड का, हमारे विधानसभा का एक मतदाता हमारा यहाँ भूख उपवास बैठा है, भूख हड़ताल कर रहा है। किसके लिए? आम जनता के लिए। एक काम आमदार साहब का था, एक खासदार साहब का काम, ये यहाँ के नगर सेवक का काम है। खाली लॉलीपॉप देने के लिए आप आते हो, विधानसभा में चिल्लाते हो, लोकसभा में चिल्लाते हो। जगह नहीं, कितनी जगह है? मैं कलेक्टर के कितने ऐसे लैंड दिखाने को तैयार हूँ, मैं खुद चल के दिखाऊंगा। मुझे जान की डर नहीं है, मैं मुसलमान हूँ और मरने की डरता नहीं। एक जान चाहे अल्लाह ले चाहे बंदा ले, इंशाअल्लाह ताला अगर जीतूंगा तो गाजी कहलाऊंगा, मर गया तो शहीद कहलाऊंगा। आप लोग से, मेरे गोंडी वालूसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मर गया तो मुझे दफन करके देवनार कब्रिस्तान में दफन कर देना। नहीं, इसमें आपके जो नोटिस है मुंबई महानगर पालिका में, इसने आपने जोन के जो परिमंडल 5 के उपायुक्त है काले साहब, उनके सिरसाट साहब, उनसे मुलाकात, बहुत सारी सिरसाट साहब का देखिए आदेश सभी ये आदेश भी ये भी आदेश है। हाँ। इसके बाद देखिए सिरसाट साहब का आदेश ये भी है कि 16-17 तारीख को डेमोशन होगा, तो 16 दिसंबर को इन लोगों ने लॉलीपॉप किया। देखिए इन्होंने लिख के दिया, कार्रवाई करो। 16 दिसंबर को इन लोगों ने किया, लेकिन लॉलीपॉप किया, आधा किया आधा छोड़ दिया। मैंने सब पेपर लिखा है, आप पेपर की पढ़ाई करिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अधिकारी यहाँ MRDP देता है। भाई MRDP क्यों नहीं ले रहे? अगर आप इसमें लिप्त नहीं है तो MRDP केस लो ना, तत्काल लो MRDP। आप पेपर बनाओ, पुलिस अभी FIR लेने तैयार है। FIR होगा, सब अरेस्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके दामाद है, आपके बहनोई है, आपका बेटा है, क्यों बचा रहे उनको? भू माफिया को बचाने का मकसद क्या आपका? इसका मतलब है कि भू माफिया के साथ आप BMC लिप्त है, BMC मिली हुई है। इसमें जिलाधिकारी ने भी BMC को एक लेटर दिया है, सहायक आयुक्त को, इसमें भी आदेश दिया है कुछ 14 फुट मैं एक साल से मैं दौड़ रहा था BMC में। 3 लोग मुझे लॉलीपॉप PG करते गए। बाद में जब मैं एकदम अड़ गया तो इन्होंने कहा आप कलेक्टर जमीन, कलेक्टर बच जाओ। अरे भाई, जब कलेक्टर की जमीन है तो यहाँ विशाल चौधरी, संजय वाघमारे, हंसराज पाटिल मेथड से पूछना चाहिए, अबे नालायक, तू शिक्षित पढ़ के आया यहाँ क्या अशिक्षित है? कोर्ट में क्यों गया तू? अगर तुम बोलता है कलेक्टर जमीन है तो BMC कोर्ट में क्यों जा रही भाई? अभी बोलता है ना 4 रूम कोर्ट में गया स्टे, तो कोर्ट में तू जाने वाला कौन? रूम तेरा नहीं है ना, कलेक्टर जमीन है, तू क्यों गया? इसका मतलब है तू घुमा घुमा के खाली पब्लिक को चूतिया बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। विशाल चौधरी, हंसराज पाटिल, संजय मेथर और संजय वाघमारी, ये सब इसमें लिप्त हैं। इन लोगों से, इन लोग के नाम पे मैं अभी नाई को बुलाया हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी अपने बाल का मुंडन कराने के लिए कि BMC अधिकारियों के खिलाफ से अपना मुंडन कराऊंगा मैं। तो मुंडन कराने का क्या मतलब है? पिंडदान कराएंगे? करवाऊंगा कि अधिकारी मर गए, सब मर गए, इनके नहीं सस्पेंड कर, मर गए, मैं घोषित करके उनके नाम से मुंडन कराऊंगा मैं। आप लोग मेरी मदद करो, गोंडी के लोगों मेरी मदद करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी तक यहाँ आप यमराजपुर के विभाग के बाजू में बैठे हो और इतने ही बाजू में आपका वार्ड ऑफिसर बैठता है, उनसे क्या कुछ बात हुई, आपकी चर्चा हुई, या पुलिस अधिकारियों से अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी, या कल जानकारी हुई थी कि यहाँ की जो नई नवेली मेयर है ऋतुजा जी, वो आपको आप मुलाकात करने का था, तो क्या कारण है कि उनका भी नहीं आना हुआ? अब देखिए, मैं तो बता नहीं सकता, अगर आना चाहती मैडम को तो सब मालूम पड़ता है यहाँ से, हर वार्ड की न्यूज़ रहती, पूरी मुंबई की मेयर है भाई, तो उनको आना चाहिए कि हमारे एक मुंबई महानगर पालिका का एक मतदाता हमारा भूख हड़ताल पे बैठा है, इंसानियत के तो आना चाहिए। तो उनका पहली स्टेटमेंट जब मेयर की कुर्सी संभाली तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि मतलब गैर झोपड़ा जो कब्जा किया हुआ फुटपाथ है बांग्लादेशियों के लिए है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई।
तो इसी तरह की कार्रवाई क्या लगता है कि करेंगी, कर पाएंगी? ये तो मैं ऋतु तावड़े जी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके सामने लिखित दे रहा हूँ और मैं खुद यहाँ भूख हड़ताल बैठा हूँ, आप इस पे संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और मुझे भी मेरी भी मदद करें कि मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी बाल बच्चे मेरे भी हैं, मेरी मदद हो, उनके लिए भी दुआ करिए आप लोग कि कम से कम मैं जीवित रहूं। आपकी 5 पीएमपी के खिलाफ भी मदद है, SRA में है। SRA में SRA का क्या मतलब? 2 महल बिल्डिंग यहाँ बन रही है, उसमें 123 रूम पूरा बोकस है, झोटा किया गया है। 130 रूम का। पंचशिला में 400 घर है, PUP में, ये सब घोटाले को किया गया है। इसको प्लीज अपने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, महापौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एकनाथ शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब इसमें गौर करें, आप इसमें देखें ये सच्चाई क्या है, उजागर करें। मैं आपका एक छोटा सा नागरिक, एक मतदाता, एक महाराष्ट्र प्रदेश का मतदाता होकर मैं आपके सामने लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप ऑफिसर हैं, आप इस पर न्याय दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो न्याय की जो आज सबसे बड़ी चीज़ें होती है, अधिकारियों की जो मोटी चमड़ी हो जाती है, उस मोटी चमड़ी के चलते हुए एक आम आदमी अगर शिकायत करता है तो इसी तरह से परेशान होता है और ये अपनी जेब भरते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आपको अगर इस माध्यम से वार्ड ऑफिसर, ये वार्ड है जो एमएसपुर विभाग के, ये जो बिल्डिंग फैक्ट्री के जो चौधरी है, वाघमारे हैं या जितने भी अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होते हैं, अगर उनकी पगार 50 से 60 हज़ार है तो करोड़ की जो लाखों की गाड़ियाँ आती है, 17 लाख 20 लाख और 2 BHK 3 BHK फ्लैट में किस तरह से जाते हैं और किस तरह से रहते हैं, इनकी इंक्वायरी होना जरूरी है। ये ईडी से भी मांग की करेंगे आप इसके बारे में? जी जी जी, ईडी से भी मांग करेंगे। मैंने ईडी को भी लेटर दिया है। लेटर दिया? जी 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 जी। तो आप ईडी से भी इनकी जांच हो, क्योंकि 40 से 50 हज़ार पगार लेने वाला और महीने का 50 लाख रुपया खर्चा करता है, तो किस आधार पे खर्चा है? यही एक भ्रष्टाचार ये एमपुर विभाग में है, क्योंकि इसमें 15 वार्ड नगर सेवक आते हैं और 15 नगर सेवक में फिर से एक बार बोलूं 12 से 13 नगर सेवकों के वार्ड में टोटल स्लम इलाका आता है, जहां पर लोग अपने कमाने खाने के लिए लोग आते हैं और अपनी धुन में रहते हैं और बड़े पैमाने पे जो ये अधिकारी है अपना फाइल के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से गरीब आदमी एक कंप्लेंट किया जाता है तो उसको जिला अधिकारी का जगह दिखा के उसको परेशान किया जाता है, ये लोग कार्रवाई नहीं करते। तो ये एक पूरा मामला है कि इस पूरे मामले को लेकर इन अधिकारियों की प्रॉपर्टी की भी चौकसी होना चाहिए और ये तो जो है इनके ऊपर मकोका अंतर्गत कार्रवाई हो और जिसमें जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके सस्पेंड की जाए। इसी से ये सैयद अब्ता आजमी ने यहाँ पर उपवासन तीसरा दिन है। आगे की अपडेट के लिए हम इनके साथ में हर पल की जो खबर देते रहेंगे। खबरें आज भी आप भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, आप भी कमेंट और वीडियो शेयर जरूर करें। ये जो आम इंसान इस लड़ाई को लड़ता है तो इतनी मुसीबतें झेलना पड़ता है कि परसों इनके स्टेट था और कल इनका स्टेट तोड़ दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन हटा लिया गया और इनके ऊपर हमला पुलिस के सामने हुआ, जो हमने खबरें आजमी में वीडियो चलाई है। तो एक ये भूमाफिया का हौसला किस आधार से बढ़ता है? अगर इसमें अधिकारी शामिल नहीं होते तो भूमाफिया अपना जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है ये नहीं खड़ा करते और एक आम आदमी को आज इतना उपासन करने के बाद समय ये जमीन पर बैठकर नहीं आती। तो आप देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करिए कि क्या लगता है कि अधिकारियों की जांच होना जरूरी है और प्रॉपर्टी की जांच होना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 लाख की गाड़ियों में अगर 40 हज़ार पगार पाने वाला 15 से 20 लाख की गाड़ियों में आता जाता है तो उसका खर्चा कहाँ से आता है, इसके बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसका फ्लैट कहाँ होना चाहिए, 2 से 3 BHK फ्लैट होता है तो कहाँ से ये पैसा आता है, इसकी जाँच होना जरूरी है। हम भी अपील करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री से कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, क्योंकि ये एक आम आदमी का भूख हड़ताल नहीं है, ये जनता के हित में भूख हड़ताल है।